में नरसंहार, आईएसआईएस पर अमेरिकी हमला। क्या वाकई नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस बहुत बड़ी संख्या में ईसाइयों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है? क्या वाकई नाइजीरिया में मौजूदा सरकार के लिए इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस, जिसकी शाखा इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस यानी कि ISWAP है, बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है? आखिर कैसे नाइजीरिया में आईएसआईएस का ISWAP संगठन बिना किसी मुखिया इतने शक्तिशाली और खौफनाक हमले ईसाइयों और आम नागरिकों पर कर रहा है? क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नाइजीरिया में मौजूद आईएसआईएस की शाखा ISWAP पर भयंकर मिसाइल और ड्रोन हमले करने पड़े हैं? हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी थी, तो उस वक्त अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में मौजूद आईएसआईएस के आतंकियों पर इतने खतरनाक हमले किए हैं जिसने नाइजीरिया में आईएसआईएस के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये नाइजीरिया में अमेरिका का साल 2025 में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा मिशन है, जो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अंजाम दिया जा रहा है। इन हालातों को विस्तार से समझने की जरूरत है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं अमेरिका के उस हमले से जिसने नाइजीरिया में मौजूद आईएसआईएस के चीथड़े उड़ा दिए हैं। आईएसआईएस पर हवाई हमला, आतंकियों के उड़ाए चीथड़े। नाइजीरिया कई दशकों से इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस के खूनी हमलों का सामना कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस का इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस यानी ISWAP पूरे नाइजीरिया से ईसाइयों का सफाया करने पर तुला है। नाइजीरिया में आईएसआईएस खूनी हमलों में हजारों की तादाद में ईसाई और आम नागरिक मारे गए हैं। यहां तक कि आईएसआईएस इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है जिससे वहां की मौजूदा सरकार के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू तक कांप उठे हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से आग्रह किया था कि नाइजीरिया से आईएसआईएस का सफाया किया जाए, जिसके बाद अमेरिका ने नाइजीरिया में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें नाइजीरिया में मौजूद आईएसआईएस आतंकियों पर अमेरिका मिसाइलों से हमला कर रहा है। हम आपको दो तस्वीरों के जरिए नाइजीरिया में आईएसआईएस की ईसाइयों पर क्रूरता और अमेरिका का आईएसआईएस पर हमला दिखा रहे हैं। अमेरिका ने 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रात में ही नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। ट्रंप का आरोप है कि यहां आईएसआईएस ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। उन्होंने आईएसआईएस आतंकियों को आतंकी कचरा बताते हुए लिखा, ये संगठन लंबे समय से निर्दोष ईसाइयों की हत्या कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने कई परफेक्ट स्ट्राइक की हैं। इन हमलों में उत्तर पश्चिम नाइजीरिया यानी सोकोतो राज्य में आईएसआईएस के कई आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कई आईएसआईएस आतंकी मारे गए। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इस कार्रवाई को शक्तिशाली और घातक बताते हुए और ज्यादा हमलों के संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पोस्ट के आखिर में ट्रंप ने लिखा, सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकियों को भी। अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रही
तो आगे और भी आतंकी मारे जाएंगे। ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हुए सेना की तारीफ की और कहा कि ऐसी सटीक कार्रवाई सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने के कारण 7,000 से ज्यादा ईसाइयों की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के लिए बोको हरम और फुलानी जैसे आतंकी संगठन जिम्मेदार हैं। नवंबर 2025 में ISWAP ने लगभग 233 हमलों में लगभग 810 लोगों को मार डाला। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक ये हमले नौसेना के एक जहाज से दागी गई दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए। गिनी की खाड़ी से दागी गई ये मिसाइलें नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में ISIS के 2 ठिकानों पर गिरी। ये इलाका नाइजर सीमा के पास है, जहां ISIS सलेह नाम का गुट सक्रिय है। अमेरिकी अफ्रीका कमान यानी अफ्रीकॉम ने कहा कि शुरुआती जांच में कई ISIS आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि हमला कब हुआ और इसमें कितना नुकसान हुआ। नाइजीरिया दशकों से उग्रवाद का सामना कर रहा है। अकेले 2025 की पहली छमाही में विभिन्न विद्रोही समूहों के द्वारा 2,266 से ज्यादा लोग मारे गए, जो 2024 के कुल आंकड़ों से भी ज्यादा है। ISIS का नाइजीरिया और आसपास का हिस्सा ISWAP कहलाता है। ये ISIS का एक सक्रिय प्रांतीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य नाइजीरिया और आसपास के इलाकों में अपना कट्टर शरिया शासन लागू करना है। नाइजीरिया में सक्रिय मुख्य ISIS गुट यानी ISWAP का नेतृत्व समय समय पर बदलता रहता है। हालांकि वर्तमान में नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम में सक्रिय जिस लाकुरावा समूह को अमेरिकी हमलों का निशाना माना जा रहा है, वो ISIS से वैचारिक रूप से जुड़ा है, लेकिन इसके टॉप कमांडरों के नाम अक्सर सुरक्षा कारणों से गुप्त रखे जाते हैं। ट्रंप ने 2 नवंबर 2025 को नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या और हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका तुरंत नाइजीरियाई सरकार को दी जाने वाली सभी आर्थिक और सैन्य सहायता रोक देगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका गन के साथ नाइजीरिया में कार्रवाई करेगा। हम आतंकियों को खत्म कर देंगे जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी के आदेश दिए, जिसके बाद अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। नाइजीरिया की 22 करोड़ की आबादी लगभग बराबरी के मुस्लिम और ईसाई समुदाय में बटी है। देश में बोको हरम और कट्टरपंथी इस्लामी संगठन लंबे समय से हिंसा कर रहे हैं। खासकर देश के उत्तरी हिस्सों में होने वाली हिंसा का शिकार ईसाई के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी होता आ रहा है। कई जगह ये हमले धार्मिक कारणों से तो कई जगह जमीन, जातीय संघर्ष या आतंकवादी नेटवर्क की वजह से होते हैं। अमेरिका ने 2020 के पहले ही नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में रखा था। 2023 में यह टैग हटा लिया गया, जिसे दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। लेकिन अब जिस तरह से नाइजीरिया में ISIS पर हमले हुए हैं, उससे कोहराम मच गया है। अब देखना यह होगा, क्या नाइजीरिया में आगे भी ISIS नरसंहार करेगा या फिर